हम जिस धरती पे रहते हैं और जिस देश में रह रहे हैं उसको भारत कहते हैं। और इस भारत देश में हम अनेकों सैकड़ों तीज त्योहार और पर्व मनाते हैं। उन्हीं में से एक पर्व जो कि 2025 में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस मेले को हम कह रहे हैं कुंभ मेला। आवेदन स्वीकार करिए। मेरा नाम गौरी है और मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आई हूं कि कुंभ मेला, जिसमें कि शब्द है कुंभ, उसका अर्थ क्या है, उसे क्यों मनाते हैं, क्या पौराणिक कथाएं भी हैं उसे लेकर के, और भी बहुत सारी जानकारियां आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो शब्द है ना, कुंभ जो निकल करके आया है, जिसको कि हम कुंभ मेला बोलते हैं, उसमें से जो कुंभ शब्द है उसका अर्थ होता है कलश। और अगर इसी कलश को हम एक तरीके से ये समझें कि कलश ये सिर्फ साधारण कलश नहीं है, इसको अमृत कलश कहा गया है। एक अमृत कलश था जिसकी कुछ बूंदें कुछ 4 स्थान पर गिरी और उन्हीं 4 स्थान पर जो है कुंभ मेला आयोजन होता है, कि कुंभ मेला लगता है। ऐसे ही नहीं लगता, इसके पीछे बहुत ही पुरानी कथाएं भी हैं, जो कि 2 पौराणिक कथाएं मैं बताऊंगी। और अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से ग्रहों का और कुछ इस तरीके से खगोलीय उसका भी एक वो बनता है, जिसकी वजह से इन 4 जगहों पे आपको जो है कुंभ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पौराणिक कथाओं की। पौराणिक कथाओं में माने तो ऐसा नहीं है कि आज से ही इस कुंभ को मनाया जाने लग गया है, बहुत पहले से इस कुंभ को मनाया जाता था। और इसके हमें जो साक्ष्य हैं हमें अपने ग्रंथों में मिलते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं। सबसे पहली जो कथा है वो हम कह सकते हैं कि वो गरुड़ की है और सर्पों की है। बहुत ही फेमस कथा है। तो एक बार की बात ऐसी होती है कि एक ऋषि होते हैं, ऋषि कश्यप। उनकी 2 जो हैं पत्नियां होती हैं, एक का नाम होता है विंता और एक का नाम होता है कद्रू। जो कद्रू होती है, ये दोनों ही अभी संतानहीन है, इनके पास अभी कोई संतान नहीं है। तो एक बार कद्रू होती है, वो जाती है महाकश्यप ऋषि कश्यप के पास और कहती है कि प्रभु ऋषि मुनि, मुझे संतान चाहिए, और मुझे एक संतान नहीं चाहिए, मुझे ऐसे संतान चाहिए और 1000 संतान चाहिए पहली बात तो। और ऐसे संतान चाहिए जो कि बहुत ही ज्यादा जहरीले हों, जिनको जो है जो बहुत ही ज्यादा एक तरीके से जहरीले हों, ऐसे संतान चाहिए। तो ऋषि मुनि जो होते हैं, महाकश्यप ऋषि जो होते हैं, वो उनको इस चीज के लिए कह देते हैं और तथास्तु कह करके उनको विदा करते हैं। उसके बाद जो है उनकी जो दूसरी पत्नी होती है, उनका नाम होता है विंता, वो भी उन्हीं ऋषि के पास जाती है और कहती है कि ऋषि जी, मुझे जो संतान चाहिए वो 1000 नहीं चाहिए, मुझे कम संतान हो, लेकिन जो मेरी संतान हो वो उसके संतान से, यानी कि कद्रू की संतान से लायक हो, उसकी संतान से अच्छी हो। तो ऋषि मुनि इस बार भी क्या कहते हैं, तथास्तु, और वो दोनों अपने यहाँ चले जाती हैं। कुछ समय बाद जो है वो देखती हैं कि उनके जो कद्रू होती है, कद्रू के 1000 अंडे होते हैं और जो विंता होती है उसके अंडे 2 होते हैं, सिर्फ 2 अंडे होते हैं उनके पास। धीरे धीरे करके क्या होता है, समय बीतता है, जो कद्रू होती है उसके 1000 अंडों में से धीरे धीरे करके जो है फूटते हैं वो, और उनके अंदर से निकलते हैं सर्प। हाँ, सही सुना आपने, जो सांप है यानी कि जहरीले सांप जो हैं वो धीरे धीरे निकलना शुरू होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि धरती पर जितने भी सर्प देवता हैं, सर्प जो हैं, उनकी जो माता है, यानी कि उनको ऐसा माना जाता है कि जो माता है उनकी, वो कद्रू है। तो कद्रू के उससे निकले हैं, गर्भ से निकले हैं सर्प, इसलिए उनको कद्रू को जो है सर्प की माता कहा जाता है। दूसरी तरफ देखें तो विनता जो थी, विनता ने भी संतान मांगा था, और संतान के रूप में उन्होंने जो मांगा था वो कहा था कि मुझे कम संतान चाहिए, लेकिन कद्रू से जो है शक्तिशाली हो, उनके जैसे जहरीले ना हो। जब विनता ये चीज देखती है कि कद्रू के जो संतान है वो तो, उनके जो अंडे हैं वो तो फूट रहे हैं और मेरे अंडों में कुछ भी नहीं हो रहा है, तो वो गुस्से में आती है और विचलित होकर के एक अंडा जो है वो खुद से ही फोड़ देती है। जब वो एक अंडा खुद से फोड़ती है तो वो जो है वो अभी जो है उतना अच्छी तरीके से नहीं बना होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्रीमेच्योर उन्होंने उस अंडे को तोड़ दिया होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक जो निकलता है वो अभी फुल्ली डेवलप नहीं हुआ होता है।
वो बहुत परेशान होता है और कहता है कि माता, आपने बहुत गलत किया। आप अगर मुझे कुछ दिन और छोड़ देती तो मैं कम से कम विकसित तो हो जाता पूरी तरीके से। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया। और वो ये कह करके उड़ जाता है। आधा शरीर उसका डेवलप हुआ रहता है तो वो अपना निकल जाता है और वो कहता है कि माता, अगले अंडे के साथ आप ऐसा मत करना। आपने अगर अगले अंडे के साथ ऐसा किया तो उसे भी मेरे जैसा जीवन मिलेगा। और उस जो वो अंडे से जो निकलता है उसका नाम वहां पे अरुण रख दिया जाता है। अरुण रख दिया जाता है। आगे बताऊंगी अरुण कहाँ जाते हैं, क्या है। चलिए मैं बता ही देती हूं। जो अरुण होते हैं वो सूर्य भगवान के सारथी बन जाते हैं। ये जो अरुण हैं ये आगे चल करके जो सूर्य देवता हैं वो जिस रथ पे बैठते हैं उस रथ को चलाने वाले, उस रथ के सारथी जो होते हैं वो अभी अरुण हैं। तो अब दूसरा अंडा बचा। दूसरे अंडे में क्या होता है कि दूसरा अंडा जब धीरे धीरे करके बढ़ता है उसके बाद जब वो टूटता है तो उसके अंदर से जो निकलता है वो निकलते हैं गरुड़ देव। हाँ, आपने सही सुना, जो उस दूसरे अंडे से निकलने वाले हैं गरुड़ देव। और गरुड़ देव जो होते हैं वो होते हैं उस विंता के दूसरे पुत्र। वो बताते हैं, सब बताते हैं कि इस तरीके से तुम्हारे भाई जो हैं, बड़े भाई जो हैं वो अरुण देव हैं और तुम जो है गरुड़ देव हो। विनता बताती है उनको। इसके बाद क्या होता है कि जो कद्रू होती है, कद्रू के जो संतान होते हैं, जो सर्प होते हैं, वो विनता को एक दिन पकड़ लेते हैं, अपने उसमें जकड़ लेते हैं और इस तरीके से उनको कहते हैं कि अब जो है तुम हमारी दासी बन गई। उनको दासी बना के रख लेते हैं। ये सब देख करके जो गरुड़ देव हैं यानी कि जो उन्हीं के पुत्र हैं उनको बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं लगता है और वो सोचते हैं कि मेरी माता के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सोचते हैं कि मैं इसका कुछ संविधान निकालता हूँ, कुछ एक तरीके से सल्यूशन निकालता हूँ इसका। तो वो जाते हैं, उनसे बात करते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि आप मेरी माता को छोड़ दें। तो वो कहते हैं कि तुम जाओ और जा करके अमृत कलश लेकर के आओ। अगर तुम अमृत कलश लेकर के आए और तुमने इस धरती पर रख दिया, उसी दिन जो है हम आपकी माता को छोड़ देंगे। उनको लगता है ठीक है, अमृत कलश ही तो लाना है। वो निकल पड़ते हैं अमृत कलश लाने के लिए। जैसे ही वो अमृत कलश लेने निकलते हैं, उनको देखते ही वो अमृत कलश उठा भी लेते हैं। उन्होंने अमृत कलश उठा लिया है। उसके बाद उनको क्या करते हैं, जितने भी देवता होते हैं वो उनको देखते हैं कि अरे यार ये अमृत कलश लेकर के जा रहे हैं। सबकी नजर उन पे पड़ती है कि अरे ये कौन है जो अमृत कलश लेकर के जा रहा है। और सारे देवी देवता जो हैं वो विष्णु जी के पास जाते हैं कि विष्णु जी ऐसा है, एक इंसान एक गरुड़ है जो कि हमारा अमृत कलश लेकर के जा रहा है, उसको रोकिए नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अब विष्णु जी जो हैं वो इस तरीके से रहते हैं कि उनको तो पता ही है, उनको तो सब पता रहता है कि क्या है, क्या सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं तो हम जाएंगे, उनसे बात करेंगे। और वो जाते हैं और उस गरुड़ से जो है वो उस कलश को छीनने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं कि तुम मुझे ये कलश दे दो। तो कहता है नहीं, मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मेरी माता जो है, मुझे अपनी माता को छुड़ाना है। और जब मैं अपनी माता को छुड़ा लूंगा उसके बाद मैं आपको ये कलश दे दूंगा। तो इस तरीके से वो कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमको कलश दे दूंगा, लेकिन जो है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। विष्णु जी कहते हैं कि तुम्हें मेरा कहीं ना कहीं वाहन बनना पड़ेगा, तभी जाकर के मैं तुमको ये कलश दूंगा। एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और वो मान जाते हैं। वो लेकर के जाते हैं, उस कलश को धरती पर रखते हैं और उसके बाद विष्णु जी उस कलश को अपनी कहीं ना कहीं अपनी शक्ति से उसको गायब कर देते हैं। लेकिन जिस हिसाब से उन्होंने सर्पों ने उनसे जो डील करी थी कि आपको सिर्फ ला करके कलश रखना है, वो डील सक्सेसफुल हो गई थी, इसलिए उनकी माता को छोड़ दिया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि विष्णु जी के वाहन के रूप में जो है वो है गरुड़ जी। इसीलिए इस कथा से ये बात भी निकल करके आती है। और ऐसा माना जाता है कि जब विष्णु जी और गरुड़ जी के बीच में एक तरीके से छीना झपटी हो रही थी, उस दौरान 4 बूंद गिरती है कहीं कहीं पे, और वो पृथ्वी पे ही गिरी थी। पृथ्वी की धरती पे, भारत की भूमि पे पड़ी है, जिसमें कि सबसे पहले नाम आता है हरिद्वार का, उसके बाद दूसरी जगह आता है प्रयागराज का, तीसरी जगह आता है नासिक का और चौथी जगह आता है उज्जैन का। तो इन 4 जगहों पे बूंदें गिरी थी। इसलिए माना जाता है कि महाकुंभ का आयोजन या महाकुंभ जो है वो मेला इन्हीं 4 जगहों पे लगता है।
तो ये पहली कथा थी। जो दूसरी पौराणिक कथा है वो आती है अमृत मंथन से, अमृत कलश मंथन से। ऐसा माना जाता है कि एक तरफ जो है वो देवता खड़े थे और दूसरी तरफ असुर खड़े थे, और वो जो दोनों हैं वो एक मंथन कर रहे थे, मथ रहे थे एक पर्वत को, उसके अंदर से निकलने वाला था अमृत। जैसे ही वो इसको मथते हैं, उसके अंदर से एक अमृत कलश लेकर के निकलते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी निकलते हैं तो असुर की तरफ से एक और देवताओं की तरफ से एक एक लेकर के जो है उस कलश को लेने की कोशिश करते हैं, और एक छीना झपटी होती है जिसमें से कुछ बूंदे, जो कि 4 बूंदे उन्हीं 4 स्थलों पे गिरती है, जिसको हम पहले नंबर पे हरिद्वार कहते हैं, दूसरे नंबर पे प्रयागराज कहते हैं, तीसरे नंबर पे नासिक कहते हैं, और चौथे नंबर पे उज्जैन कहते हैं। ये जो चारों तीर्थ स्थल हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी नदी के बीच में है, नदी के स्थल के पास हैं। जैसे हरिद्वार की बात कर लें तो गंगा, प्रयाग की बात कर लें जिसको कि हम संगम कहते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती को ऐसा माना जाता है कि वो विलुप्त हो गई हैं। तीसरी बात करें तो उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के तट पर है, और चौथा जो है जिसको हम नासिक बोलते हैं, जो कि गोदावरी नदी के बीच है। तो ये जो पौराणिक कथा है, इससे हमें ये समझ में आता है कि ये जो महाकुंभ है या जो कुंभ है, ये इन 4 स्थलों पर क्यों लग रहे हैं। इसके पीछे का रीजन आपको समझ में आया। तो आगे बात करते हैं कि आपने सुना होगा और आजकल आप सुन रहे होंगे कि ये जो प्रयागराज वाला कुंभ है ये 144 साल के बाद आया है। पर मैंने तो ये सुना था कि जो कुंभ है वो तो 12 साल के बाद आता है। तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, समझते हैं। देखिए, जो कुंभ होता है वो 4 तरीके का होता है। सबसे पहले कुंभ, उसके बाद अर्ध कुंभ, उसके बाद पूर्ण कुंभ, और उसके बाद आता है महाकुंभ। जो कुंभ होता है वो हर 12 साल के बाद आता है। जो अर्ध कुंभ होता है वो 6-6 महीने के बाद आता है, और ऐसा माना जाता है कि ये प्रयागराज और हरिद्वार में ही लगता है। जो पूर्ण कुंभ होता है ये भी 12 साल के बाद ही आता है। और जो महाकुंभ होता है, यानी कि अभी जो हम प्रयागराज में जो कुंभ मनाएंगे या जो कुंभ मेला देख रहे हैं, वो जो है वो पूर्ण कुंभ का उदाहरण है। और जब पूर्ण कुंभ 12 बार लग जाता है, यानी कि अगर 12 पूर्ण कुंभ लग जाते हैं, उसके बाद जो आता है कुंभ, उसी को हम महाकुंभ कहते हैं। तो समझ लीजिए कि इस बार जो प्रयागराज में लगने वाला जो महाकुंभ है वो क्यों महाकुंभ है, और कितना महत्वपूर्ण और कितना ही पवित्र कुंभ होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं 12 पूर्ण कुंभ पूरे करके आया है। जो महाकुंभ है उसमें ऐसा माना जाता है कि हमारे हिंदू धर्म के जितने भी रक्षक हैं, जितने भी साधु संत हैं, जितने भी अघोरी, जितने भी साधु हैं, वो सब आते हैं और इसमें स्नान ग्रहण करते हैं। इससे ये माना जाता है कि हम इस कुंभ के स्नान करने से हमारे जितने भी पाप हैं, जितने भी हमने जो कुकर्म किए होंगे, वो सब कुछ धुल जाता है, और कहीं ना कहीं हमें भी एक तरीके से, हमारे शरीर को भी एक तरीके से अमृत रूपी धन की प्राप्ति होती है। तो मेरा मानना है कि आप सभी को जो है वो महाकुंभ में जरूर जाना चाहिए, जो कि अभी 13 जनवरी 2025 से लगने वाला है। मैं आशा करती हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी होगी, और आप सभी को कुंभ मेले की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।